एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बदन सिंह बद्दो एक ऐसा नाम जिसके दहशत के चर्चे पूरे पश्चिमी यूपी में सुने जाते थे। किसी फिल्म के विलेन की तरह दिखने वाला बदन सिंह की जिंदगी की कहानी भी उतनी ही फिल्मी रही है। करीब 20 महीने से फरार बदन सिंह उर्फ बद्दो के खिलाफ अब प्रशासन ने कार्रवाई का मुंह खोल दिया है। आपकी आंखों के सामने ये जो आलीशान कोठी दिख रही है, ये पश्चिमी यूपी में अपनी दहशत की दुकान चलाने वाले माफिया बदन सिंह बद्दो की है। वही बदन सिंह बद्दो जिसका सिक्का पश्चिमी यूपी में चलता है। वही बदन सिंह बद्दो जो भगौड़ा है और सरकार ने उसके सिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वही बदन सिंह बद्दो जिसकी जिंदगी की कहानी फिल्मी किरदार की तरह है। ये दूसरा हिस्सा है। ये है वो कोठी जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आलीशान कोठी, और बताया जाता है कि बदन सिंह बद्दो इसी कोठी में रहता था। कुछ दिन पहले मेरठ पुलिस ने इस कोठी की कुर्की की थी और यहां से करोड़ों रुपए के आलीशान सामान बरामद किए थे, उसको रिकवर करके सीज किया था। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो पुलिस और पीएसी के जवान हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तंग गलियां हैं, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर आ नहीं सकता, लिहाजा पीछे की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बदन सिंह बद्दो पर चला कार्रवाई का सरकारी चाबुक। ध्वस्तीकरण की जद में आया माफिया बदन सिंह बद्दो। प्रशासनिक अमले ने गिराई बद्दो की आलीशान कोठी। दहशत की कोठी पर चला सरकारी बुलडोजर। बदन सिंह बद्दो की धरपकड़ में नाकाम पुलिस ने माफिया बदन सिंह के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई करते हुए उसकी आलीशान कोठी का ध्वस्तीकरण कराया। ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में टीपी नगर पुलिस ने कोर्ट से बदन सिंह बद्दो के खिलाफ वारंट जारी कराया, जिसके बाद उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार मेरठ में बनी उसकी आलीशान कोठी में नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर कोठी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेसीबी की 2 मशीनें यहाँ पर हैं एमडीए की, और उनकी टीम भी है जो हथौड़ी छेनी लेके और घन वगैरह लेके भी खड़ी है। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह प्रारंभ हो गई थी और लगातार ये चल रही है। और ये निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है और ये शाम तक संभव है कि शाम तक ही हो जाएगा। लगभग 2 साल से पुलिस गिरफ्त से बाहर है और इसकी गंभीरता आप इसे समझ सकते हैं कि कितना कुख्यात और शातिर अपराधी है कि 3 गैंगस्टर के मुकदमे इस पे पहले कायम था, एक अभी कायम हुआ है। और ये काफ़ी कुख्यात अपराधी रहा है और काफ़ी दबदबा रहा है। उसकी खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार काम कर रही है और पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में वो जेल के सलाखों के भीतर होगा। माफिया बदन सिंह बद्दो की आलीशान कोठी जिस जगह पर बनी हुई है वो बेहद कंजेस्टेड और पॉश इलाका है, जहाँ ज्यादातर लोगों के आलीशान घर बने हुए हैं। इन्हीं सफेद पोश लोगों के बीच में पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े माफिया बदन सिंह बद्दो ने अपनी कोठी बना रखी थी, जिसमें वो खुद रहता था। कुछ दिन पहले इसी कोठी में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान कुर्क किया गया था। बेहद संकरे इलाके में बनी कोठी में कार्रवाई को लेकर अधिकारियों और प्रशासनिक अमले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेहद संकरे इलाके में आसपास बने मकानों को भी खतरा हो सकता था। यही वजह है कि जब सरकारी अमला कार्रवाई के लिए बदन सिंह के घर पहुंचा तो इलाके के लोगों में भी मकानों की सुरक्षा को लेकर डर देखने को मिला। हालांकि सरकारी दस्ते ने बेहद ही सावधानी के साथ कोठी के पिछले हिस्से से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, तो वहीं कोठी के अंदर से मजदूरों को ध्वस्तीकरण के काम में लगाया गया। ये जो हाता है इसका बदन सिंह बद्दो टैक्स देता था, जबकि यहां पर कोई निर्माण नहीं है। सरकार को, एमडीए को जो टैक्स देता था वो इसका देता था। लेकिन जो कोठी ये बनी है आलीशान, करोड़ों रुपए की ये जो कोठी है, इसका कागजों में कोई नामो निशान नहीं है। और यही वजह है कि एमडीए ने
बदन सिंह बद्दो की भाभी से वो दस्तावेज मांगे थे कि यहां पर जो मकान बनाया गया है उसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि लगातार यहां पर जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था और उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। देखने में किसी फिल्मी किरदार सा दिखने वाला बदन सिंह बद्दो की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हत्या, रंगदारी जैसे अपराध उसके लिए आम रहे हैं। जराइम की दुनिया में बादशाहत कायम करने के सपने देखने वाले बदन सिंह बद्दो के शौक भी बेहद ऊंचे थे। इसलिए जब उसके घर की कुर्की हुई तो पुलिस को कई एंटिक चीजों के साथ करोड़ों का सामान मिला। बदन सिंह बद्दो मौजूदा वक्त में यूपी की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर है। 2017 में गाजियाबाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 1996 में हुई वकील की हत्या के केस में सुनाई थी सजा। बदन सिंह ने फतेहगढ़ जेल में 2 साल सजा काटी। 28 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया। पेशी से वापस जेल ले जाते वक्त फरार हुआ बद्दो। वापस लौटते वक्त पुलिस वालों को कराई थी पार्टी। मुकुट महल होटल में शराब और कबाब की दी थी दावत। पुलिस वालों को शराब पिलाने के बाद फरार हुआ था बद्दो। बदन सिंह पर घोषित किया गया 2.5 लाख का इनाम। बदन सिंह बद्दो के दिमाग को बेहद शातिर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कर वो 2019 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसके बाद से आज तक पुलिस बदन सिंह बद्दो को तलाश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से अब पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट के आदेश पर उसके आलीशान कोठी को ध्वस्त करने का काम किया है। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। जो उसका मकान होता था वो घर के ही लोगों में ट्रांसफर करके प्रशासन को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करता था। लेकिन कहावत है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने गुनाहों के निशान जरूर छोड़ जाता है और वही निशान पुलिस के लिए बन जाते हैं सबूत, और वो सबूत उसे पहुंचा देते हैं सलाखों के पीछे। तो कुछ इसी तरीके की कार्रवाई मेरठ में भी देखने को मिल रही है और ये कहावत जो है वो 100% सत्य साबित होती नजर आ रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।